हाँ जी, क्या नाम है भाई आपका? देवेंद्र तो सैनी 81 साल का हो गया हूँ मैं। 9 नंबर गली में जितना कीर्ति नगर में अंग्रेज बठले ने बिजली के तार, सीवर, पानी की लाइनें, पक्की सड़कें सारा कुछ बनवा दिया। और जिस हिसाब से काम कर रहा है क्षेत्रीय ने एक दिन भी आगे यहाँ नहीं पूछा भाई क्या हो रहा है क्या नहीं है, वोट मांगने में नहीं आया। जो आज जिस ढंग से वो कीचड़ उछाड़ना, ये एक सियासत के अंदर इस ढंग से कीचड़ उछाड़ना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि भाईचारे काम है। काम गलियों का आगे करवाओ तभी आदमी को तरक्की होती है। ठीक है, MLA आप बन गए हो, बनने के बाद गली के अंदर एक दिन भी आगे तुमने नहीं देखा और कीचड़ उछाले हो, ये आपके लिए जायज़ नहीं है। वोट जब भी मिलते हैं, जब काम करोगे तभी मिलते हैं। इन्होंने सारा काम करा दिया। MC का तो मेंबर तो अब बन रहे हैं, बाकी काम सबसे पहले इन्होंने जो करवाया उसकी कोई तारीफ़ करे उतनी थोड़ी है। बटला जी पहले भी पार्षद रह चुके हाँ, रह चुके, पहले भी कई बार रह चुके हैं। और उन्होंने जिस हिसाब से फ़ोन मारते हर एक की आदर मान और सत्कार से बोलते हैं, कभी किसी को गलत नहीं बोला। तीसरी बार इस शासक बन रहे हैं तो इसकी जो मैं तारीफ़ करूँ उतनी थोड़ी है। और ये कीचड़ उछालना एक जायज़ बात नहीं है। ये भाईचारे का काम होता है, काम कराओ, काम करके वोट लो। लेकिन इन्होंने तो काम छोड़ आगे गली में ही नहीं देखा और ऐसे आगे कीचड़ उछाल रहे। तो गली का आपका अच्छा विकास हुआ है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया विकास हुआ जी। मेरे ख्याल शहर में इसके मुकाबले में कहीं भी विकास नहीं हुआ जितना इसने किया। तो आपका वोट? हाँ, कीर्ति में अंग्रेज बठले को देंगे। बोलो अंग्रेज बठला जिंदाबाद, अंग्रेज बठला जिंदाबाद, अंग्रेज बठला जिंदाबाद। हाँ जी भाई, क्या कहना? नमस्कार जी, मेरा नाम हरमीत है। सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूँ, आप गली के अंदर आए, हमारे लोगों की, आम लोगों की आवाज़ लोगों तक पहुँचाने का काम करेंगे। जो ये 10 दिन पहले से जैसे हम एक बयान सुन रहे हैं गोकुल जी का, जो बयान दे रहे हैं अंग्रेज बठले का परिवार चिट्टा बेचता है, अंग्रेज बठला चिट्टा बेचता है, ये ऐसा आदमी है। अच्छा, आपकी उम्र 35 साल है, वो एक 55 साल के आदमी है, 20 साल बड़े, आप उनको चीकू शब्द यूज़ कर रहे हो। तो ये कि माननीय विधायक के ऐसे काम नहीं होते भाई साहब। आप एक जिस तरीके से एक यूज़ कर रहे हो ना वर्ड्स को, तो मतलब ये तो हार की बुखलाहट है और कुछ नहीं है। अंग्रेज बठला जी ने तो सारी गली के XMC होते हुए काम करवाए हैं। जो पहले MC रह भी चुके हैं तब भी विकास करवाया, उसके बाद जो XMC 8 साल रहे हैं, XMC होते हुए भी इस गली के अंदर सीवर लाइन की सर इतनी दिक्कत थी, पानी की इतनी दिक्कत थी, काला पानी आता था, सड़कें बनवा दी, ट्यूबवेल नया लगवा दिया, खंबे नए लगवा दिए। और भाई साहब MC से क्या चाहिए हमें? इतना ही चाहिए होता है। ये जो सेतिया साहब जो ये बोल रहे हैं ना सर, ये तो मेरे को तो बुखलाहट लग रही है हार की। उनको ऐसे स्पाट ही हो बड़ा भी हारे पड़े हैं ये, तो ऐसे शब्द उनको यूज़ नहीं करने चाहिए। मैं कह रहा हूँ MLA के जब इलेक्शन हुए थे ना गोकुल सेतिया जी, तो यहाँ पे वोट मांगने नहीं आए थे। उनको इस चीज़ का यहाँ पता था काम करवाने पड़ेंगे। आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं उन्होंने। झूठे हैं सर, आरोप झूठे हैं। ये आप गली के अंदर देखो, ये लेडीज़ खड़ी हैं, कुछ नहीं है, ये चिक्कड़ उछालना है और कुछ नहीं है। उन्होंने फोटो वायरल की थी, जबकि वो व्यक्ति पहले भी पहले तो उनके साथ ही था। लेकिन चलो मैं फोटो की बात पे आ जाता हूँ। आपने देखा होगा प्रशासन हमेशा कोई बंदा गुनाहगार होता है ना जी, तो उसके मुंह पे ना काला कपड़ा डाल देता है ताकि उसकी पहचान ना किसी को मिले, क्योंकि उसको सुधरने का मौका मिले। तो उन्होंने तो चलो किया सो किया, इन्होंने विधायक होते हुए एक बंदे की फोटो वायरल की पूरे शहर के अंदर, उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दी। शायद वो आने के बाद, अंदर आने के बाद वो सुधर भी जाता, लेकिन इन्होंने तो उसकी जीवन ख़राब कर दिया। उनके परिवार का, माता पिता, बहन भाई, हर कोई इंसान में रिश्तों से जुड़ा होता है। इन्होंने सब कुछ उनकी मतलब बुरा हाल कर दिया सर। तो ऐसा करना नहीं चाहिए कि माननीय विधायक को। हाँ, वो ये नहीं हम कहते कि उसने वो नशा व्यापार किया तो वो सही है, वो भी गलत है। लेकिन मतलब यहाँ की जो माननीय कोर्ट है सर, वो भी एक मौका देती है हर किसी को। जमानतें मिलती हैं, बरी होता है बंदा, चलो सज़ा काट के भी आ जाता है, चलो आप आइंदा ऐसा कुछ काम ना करें। इन्होंने जो काम किया तो मुझे तो नहीं लगता कि आने वाले टाइम में सुधर पाएगा या उनका परिवार ज़िंदगी के अंदर कोई अच्छी ज़िंदगी जी पाएगा। उनको तो शहर छोड़ना पड़ेगा जो हालात लग रहे हैं। बाकी विधायक साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए, ना ही कोई शब्द यूज़ करना चाहिए। पॉलिटिक्स तो आती रहती है उनके, जो है भाषण दे रहे हैं ना सर, ऐसा लगता है कि जैसे कैंडिडेट आपस में एक दूसरे के दुश्मन है बहुत बड़े। ऐसा नहीं, भाईचारा है। अगर कोई रौनकी की बात करूँ, जो कैंडिडेट है अनिल भाई साहब हैं, रवि जी हैं, नरेश, कितने भी 7-8 खड़े हैं यहाँ पे, सारे भाई हैं एक दूसरे के। इनके भाषण से तो ऐसा लगता है जैसे हम तो शाम को अपने एक दूसरे से लड़ने जा रहे हैं। ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। तो ये हार की बुखलाहट और कुछ नहीं है। बटला जी जितने बड़े हैं, या आप सबसे बात कर लीजिए, उनका करैक्टर कैसा है। आपके सामने माताएं बैठी है, बहनें, सबसे बात कर लो आप। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे सर? ये कुछ नहीं, ये उनकी हार की बौखलाहट है। वो अपनी हार देख के वो परेशान हो गए हैं, अब तिल मिला रहे हैं। उसी के लिए ये अच्छे हथकंडे अपना रहे हैं भी किसी तरह उनको हाइपर करके कोई लड़ाई करवा दें, कुछ दंगे करवा दें, वार्ड का माहौल ख़राब करवा दें। पर हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हमने शांति से इलेक्शन लड़ना है। हम उनकी बातों का, पहली बात ऐसी बातों का जवाब देना ये हमारे लिए उचित नहीं है। जो उन्होंने बाकी बातें कही हैं ये गलत है, ये भाईचारे के ख़िलाफ़ है। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। बात करो विकास की,
आप बात करो काम की, आप बात करो भी मोहल्ले में मैं क्या करवाऊंगा। आप किसी की पारिवारिक ज़िंदगी किसी के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा रहे हो, उसका आगे समाज में कितना गलत असर पड़ेगा। बाकी रही बात भाई अंग्रेज बठला जी की, तो आप ये जानते हो भी आप कोई भी नशेड़ी बंदा होगा, गलत बंदा होगा, तो क्या वो आपके घर में आ सकता है? नहीं, आप घुसने दोगे। अंग्रेज बठला जी का ये हो रहा है, वो हमारे वार्ड में किसी भी घर में बगैर दस्तक किए रसोई तक उनकी पहुंच है। ऐसा कोई भी बंदा मैंने आज तक नहीं देखा जो किसी का गेट खड़काए बिना अंदर चला जाए और उसको जाते ही मान सत्कार मिले। हमें गली में पता लग जाए ये नशेड़ी बंदा है, हम गेट बंद कर लेते हैं। अंग्रेज बठला जी गली में आते हैं, किसी को पता लग जाए भी भाई साहब आए हुए हैं, हर बंदा गली से बाहर आएगा, हर बंदा उनको रिक्वेस्ट करेगा जी हमारे घर आओ, हमारे घर आओ। ये उनकी हार की बौखलाहट है और कुछ नहीं है। और जो माननीय जिस पद पे वो बैठे हैं, तो ये भाषा उनको शोभा भी नहीं देती। इसका सोचना चाहिए थोड़ा सा उनको। तो क्या कहना चाहेंगे? आज 9 नंबर गली में हैं, वोट होंगे आप। आज सेकंड लास्ट दिन है प्रचार का, विकास का कैसा विकास हुआ है वार्ड में? नहीं जी, सारा विकास हुआ है, गलियां पक्की करवा दी। पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, सारा दिन पानी नहीं आता, 2-2 3-3 दिन तक पानी नहीं आता था। लेकिन अब तो ऐसा है कि जब मोटर चलाओ जब पानी आ रहा है। सीवर लाइन थी, सीवर लाइन भी उन्होंने बनवा दी, गलियां भी पक्की करवा दी। और नशे की बात रही तो आज तक हमने तो कभी ना देखा ना कभी सुना भी उन्होंने कभी नशा किया है या नशा बेच रहे हैं या कुछ भी है। तो कीर्ति नगर में भी कहीं नशा नहीं दिखता है। कीर्ति नगर का तो पता नहीं जी, अंग्रेज का तो हम पक्का कह सकते हैं कि उन्होंने तो कोई नशे से उनका कोई लेना देना नहीं है। हाँ जी, तो क्या कहना चाहेंगे आप? सारा ठीक है, ठीक है। हाँ, तो वोट बठला जी को डालेंगे? हाँ। बठला जी ने जब काम कराया, बठला जी को डालेंगे। वो तो जब नहीं थे वो भी तब भी आते थे, काम करवाया, लेटा लवाइया, सीवर लाइन पवाई। सड़क देख लो हमारी कितनी साफ पड़ी है, किसी की सड़क नहीं है। उन्होंने इतना काम करवाया, नेक बंदा है, हमें उसी को वोट डालें। साफ सभी के हैं, साफ सभी के हैं, मिलनसार है, मिलनसार है, दुख सुख के साथी हैं। हर किसी के घर आते हैं, दुख सुख पूछते हैं। किसी के दुख सुख हो जाए, किसी की डेथ हो जाए, वो पहला आके खड़ेंगे। हमारे अच्छा आदमी है, हम वोट इनको डालेंगे। तो उसको जिता के भेजेंगे यहाँ से? हाँ, जिता के भेजेंगे। हमारे गलियों वाले सब वोट उनको डालेंगे। हाँ जी, नहीं लिया। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे? चुनाव का अंतिम दिन है, चुनाव लोग वोट गली गली मांग रहे हैं। नहीं ठीक है जी, पटना साहब बहुत बढ़िया आदमी है जी। पटना साहब तो पहले वादा किया था जी, जो ये काम मेरे ये कराऊंगा नहीं तो मैं वोट मांगने आऊँगा। ये सीवर लाइन डलवाई है, पाइप वो पानी वाली पाइप डलवाई है, सड़क का काम करवाया है, कि जो मैं काम ये करवा के ही आऊँगा, पहले नहीं आऊँगा मैं। अब गली में सीवर पानी समस्या खत्म है? सब हाँ, नहीं कोई समस्या नहीं है जी। अब काम करवाई है जी, हमने काम पहले करवा दिया, बनने से पहले ही करवा दिया। लोग तो बनने के बाद में कहते हैं नहीं, इसने पहले ही करवा दिया काम। बहुत अच्छा लायक आदमी है जी, मिलनसार आदमी है, अच्छा है। मेरा नाम अमित अरोड़ा है जी, कीर्ति नगर का वासी हूँ मैं। ऐसा है जी, बेबुनियाद सारे इल्ज़ाम लग रहे हैं, किसी चीज़ में कोई आनी जानी नहीं है। ये इलेक्शन के दिनों में क्यों इल्ज़ाम लगते हैं, आगे पीछे तो वैसा कुछ भी नहीं होता। रही बात बठला जी की, 25 साल मेरी एज है जी। मैं बचपन से देखता रहा हूँ हमारे घरों में, मेरे नान के दाद के सारे लोकल ही हैं जी, सिरसा के। कोई चाचा कहता है, कोई मामा कहता है, किसी घर में घुस जाए, भाभी, भरजाई, बहन, ये सारे वर्ड होते हैं, डायरेक्ट अंदर एंट्री है जी। तो किसी तरह का ऐसा नशा बेचना या कोई भी पारिवारिक आदमी इनको ऐसे एंटरटेन नहीं करता है। रही बात ओपोजिशन को, उनको पता है काम ही इतने करवा दिए, यहाँ पे हार पक्की है, तो जब उनको हार दिख रही है ना बौखलाहट से, तो वो सिर्फ इल्ज़ाम लगाते हैं। कहते जब बंदा दिख रहा है ना भी हम तो डूबे पड़े हैं, आ तेरे को भी ले डूबे, तो वो हाल हो रहा है इनका। नगर परिषद का चुनाव, वार्ड का चुनाव, पर्सनल चुनाव होता है। हाँ, भाईचारे का चुनाव, भाईचारे का, इसमें आरोप प्रत्यारोप लगाना चलता है। हाँ, या किसी आपस में लड़ाई झगड़ा कराना, ये गलत है। तो आप वोट विकास के नाम पे देंगे? विकास के नाम पे देंगे जी, वोट तो 100% देंगे। वो एमसी नहीं थे तो फिर भी इतने विकास करा दिए। कलम की हाथ के अंदर ताकत आएगी तो सारा चमका देंगे जी, प्रॉपर चमकाया पड़ा है जी। वैसे वो कंटिन्यू सेवा करेंगे, उसकी जो मरम्मत है, रिपेयर टाइम टू टाइम, जो भी समस्या हाथों हाथ सोल्व होती है जी। वो एमसी नहीं थे, हम एक फ़ोन करते थे, वो पर्सनल पैसे लगा के काम करने वाले बंदे हैं जी। और सारा वार्ड जानता है उनको इस चीज़ का। आज से थोड़ा ना, वो राजनीति में बहुत पुराने हैं। वो सारे काम उन्होंने एकदम बढ़िया तरीके से करवाए हैं जी। मेला ग्राउंड का वार्ड है, वो देखना आप, कलम की ताकत हाथ में आते ही कैसे चमका देंगे जी उसको।